नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल विसल विद पंकज सिंह में स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक मजेदार गेम के साथ, जहां आप लोग देख लिए होंगे विंटर ओलंपिक। दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं साथियों, आपको पता होगा। एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक मतलब कि जो गर्मियों में खेले जाते हैं, जो मुख्य ओलंपिक होते हैं जिनसे पूरी दुनिया परिचित है, वो प्रैक्टिकल ओलंपिक, जिसमें ज़्यादातर सब मुख्य खेल शामिल होते हैं। और विंटर ओलंपिक में वो खेल होते हैं जो बर्फ पर खेले जाते हैं। विंटर माने ठंडी माहौल और ऐसे जगह, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ होता है जहां पर वह चीजें हों, उपलब्ध हों, तभी विंटर ओलंपिक खेला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके इतिहास पर। जनरली हम लोग जानते हैं कि 1896 में एक महापुरुष थे। कौन? पियरे डी कुबर्टिन, फ्रांस के पियरे डी कुबर्टिन। इन्होंने शुरू करवाया था क्या? आधुनिक ओलंपिक खेल। कौन सा? समर। ठीक है, इसके ठीक 2 साल पहले बना था एक संस्था आईओसी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसी कमेटी के आधार पर पियरे डी कुबर्टिन की कुर्बानी और त्याग, तपस्या और खेल प्रेमियों के सहयोग की वजह से 1896 में पहला समर ओलंपिक शुरू हुआ। तो समझ सकते हैं, जो विंटर खेलों के जो बड़े प्रेमी थे, है ना, उनके मन में हुआ कि जब समर ओलंपिक हो सकता है, गर्मी में ओलंपिक हो सकता है, तो ठंडी में क्यों नहीं? बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बर्फ पर होती हैं, उनको अगर ओलंपिक में शामिल किया जाए, अलग से उनका ओलंपिक हो, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो एक बंदे, ये जनरल विक्टर गुस्ताव बाल्क, ये स्वीडन के थे। अभी हम लोग देखते हैं स्वीडन कहाँ है। स्वीडन के थे। इनके मन में भी शुरू से ही था कि कुछ किया जाए। तो जनरली 1901 से 1916, देखिए, हर गेम के पीछे किसी न किसी महापुरुष का हाथ होता है। इन्होंने क्या किया था? 776 ईसा पूर्व पहले जो ओलंपिक खेल शुरू हुआ था एथेंस में, यूनान में, उस सिकंदर के साम्राज्य में, उसको धूल धूसरित कर दिया। किसने? रोमनों के आक्रमणकारियों ने। हमको पता है प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुआ, अपने शैशवावस्था में था। यौवनावस्था में प्रवेश करने से पूर्व ही रोमन, जो इन सब खेलों से, संगीत से, सब कुछ से घृणा करते थे, उन्होंने आक्रमण किया और यूनान को तहस नहस किया, एथेंस और स्पार्टा को बर्बाद किया। उसी में प्राचीन ओलंपिक मर गया। फिर बाद में आधुनिक ओलंपिक इतने दिनों बाद 1896 में पियरे डी कुबर्टिन ने शुरू किया। उसी प्रकार से शीतकालीन ओलंपिक के जन्मदाता ये माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये 1901 से 1916 के बीचों में एक नार्डिक खेल होता था। ठीक है, यूरोप में नार्डिक खेल होता था। आपको साथियों पता होगा, नार्डिक देश ज़्यादातर अब तो सब बराबर हो गए, स्कैंडिनेवियन और नार्डिक, लेकिन नार्डिक में जनरली 5 देश आते हैं: नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। चल हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। जी हाँ, अब देखिए, ये देखिए, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। हमको पता है वर्ल्ड के मैप में ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप। देखिए, ये यूरोप है, ये एशिया है पूरा, ये ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे बर्फ अंटार्कटिका। हम लोग अक्सर इसमें चर्चा करते रहते हैं मैप का। आपको थोड़ा सा हंसी भी आती होगी कि ये फिजिकल एजुकेशन में मैप कहाँ से आ जाता है, लेकिन साथियों, मुझे आपको रटाना नहीं है, याद कराना है यहीं पर प्रैक्टिकल ढंग से। तो देखिए, ये है यूरोप। यूरोप को हम लोग 3 देख लेते हैं, इधर थोड़ा सा काट के, तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे देखिए, इसको देखते हैं और साफ इसमें हो जाएगा यूरोप। देखिए इधर। अब ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप। फिर देखिए, ये 3 अंगुली की तरह है। देखिए यूरोप, इसको 3 अंगुली की तरह, इसमें भी देखिए 3 अंगुली की तरह, और इसमें भी देखिए ये 3 अंगुली को थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने,
इसको चीज़ को जो ये था इसको उठा के यहाँ लिया, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। जो थोड़ा बहुत भूगोल का अध्ययन किया होगा उसको मालूम होगा स्कैंडिनेवियन देश। और अगर इसको डेनमार्क को मिला देते हैं और ये आइसलैंड, ठीक है, डेनमार्क, आइसलैंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये है डेनमार्क, और इधर देखिए आइसलैंड, ये देखिए आइसलैंड। तो पांचों को मिलाकर नॉर्डिक देश कहा जाता था। तो नॉर्डिक देशों द्वारा जो खेल होता था, ध्यान दीजिए, यूरोप में उसको मतलब इसी प्रकार का खेल ठंडी में जो खेले जाने वाले, बर्फ पर खेले जाने वाले खेल होते थे। कहाँ पर, यूरोप में, यूरोपियन कंट्री, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप है। सबसे महान साम्राज्य एक समय हुआ करता था, महाद्वीप, जिसमें जर्मनी, इटली, है ना, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे देश किस में है, यूरोप में है, ठीक। अब हम लोग मेन पर आते हैं, ठीक है। तो यूरोप में कौन सा गेम होता था, नॉर्डिक गेम्स। नॉर्डिक में 5 देश आ गए, कौन कौन सा, मैंने भी बताया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। इन देशों में खेल होता था। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, ये थॉमस गुस्ताव बाल का, ठीक है, जनरल विक्टर गुस्ताव बाल का, इनका योगदान था। इन्होंने सोचा कि इसको ओलंपिक में क्यों ना शामिल किया जाए, बार बार प्रयास कर रहे थे कि ओलंपिक में शामिल किया जाए। उसी दौर में 1916 में, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बाल थे ना, आईओसी के जो 5 मेंबर थे, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसमें 5 मेंबर जो मेन थे, ये जो पीरियडिक बुलेटिन थे, ये भी थे उसके मेंबर, और ये भी बाल थे। अब चूंकि आईओसी इतनी बड़ी संस्था, उसका कोई मेंबर है तो अपने आप को गट्सी समझता है, तो उन्होंने प्रयास किया कि इसको ओलंपिक में शामिल किया जाए, लेकिन थोड़ी अभी बाधाएं आ रही थी। इन लोगों ने, स्कैंडिनेवियन देशों ने बड़ा विरोध किया। क्या, स्कैंडिनेवियन देशों ने बड़ा विरोध किया कि भाई इसको ओलंपिक में न शामिल किया जाए, हम लोग आपस में जो खेलते हैं, यूरोप में खेलते हैं, उसकी मूल पहचान बनी रहेगी, नॉर्डिक खेलों की मौलिकता खत्म हो जाएगी। ध्यान लीजिएगा, अगर आपने इसको शामिल किया ओलंपिक में, इसका मतलब सारे देश आएंगे, हमारी कोई असली मूल पहचान, मौलिक पहचान नहीं रह जाएगी। लेकिन महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, उसको उनको बढ़ाना है पूरी दुनिया में। तो 1916 में शुरू करने का प्रयास किया। तब तक तो क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है। और उस विश्व युद्ध में आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां सारी दुनिया तो पर बारूद के साथ भिड़ी हुई है, वहां पर गेम कौन सा होगा, असंभव था, तो टाल दिया गया, ठीक है। एक कांड हुआ 1920 में। 1920 में आइस हॉकी, आपने देखा होगा साथियों, शायद देखा होगा, आइस हॉकी, बर्फ पर जो हॉकी खेली जाती है, बड़ी मजेदार। हम लोग तो तरस जाते हैं कि काश, एक तो देख करके आश्चर्य होता है कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर वो दौर होता, वो माहौल होता, वो जगह होता, वो संस्कार होता, वो हमारा ट्रेनिंग होता, तो क्या होता, हम लोग भी वही नॉर्मल बर्फ खेलते। जिंदगी का मजा ले रहे हैं ये लोग, आइस हॉकी। तो 1920 के ओलंपिक में, एंटवर्प ओलंपिक जो था, उसमें आइस हॉकी को शामिल जब किया गया तो वहां कि बस अब मौका मिल गया है। विश्व युद्ध भी समाप्त था, विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका था 1919 में, मतलब 18 में समाप्त था, लेकिन 19 में पूरी तरीके से वर्साई की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो 1920 में आइस हॉकी को शामिल किया गया। एक सवाल ये भी बनता है, ठीक है, इसके जन्मदाता कौन थे, बाल्क थे। नॉर्डिक गेम्स कहाँ होते थे, यूरोप में होते थे। विरोध किसने किया, स्कैंडिनेवियन देशों ने। स्कैंडिनेवियन देशों में जनरली 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और दोनों अगर अब मिलाते तो नॉर्डिक हो गया था, ठीक है। तो 1920 में हो गया, तो ये फाइनल हो गया कि अगला जो 1924 का ओलंपिक होगा, जो ये 1924 में, अब इसमें फ्रांस में ही होगा, और दोनों होगा। क्या होगा, मतलब समर ओलंपिक भी और विंटर ओलंपिक भी, दोनों ओलंपिक होगा। यहीं से फाइनल हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से दिमाग में आ गया होगा, और अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉमन जानकारी इतिहास का, कब से शुरू हुआ था, यानी 1924 में शुरू होता है। क्या 1924 में शुरू होता है हमारा शीतकालीन ओलंपिक खेल, ठीक। ऐसे खेल जिसमें ज्यादातर सब बर्फ पर खेल खेले जाने वाले होते हैं। शायद आपको नाम होगा, अभी 2018 में जो हुआ था
दक्षिण कोरिया में, जहाँ हुआ था वो, उसमें कितने देश, कितने गेम थे शामिल? 15 गेम। 15 गेम। वैसे ओलंपिक में, यानी विंटर ओलंपिक में 15 खेल शामिल होते हैं। खास करके हर बार घटता बढ़ता रहता, लेकिन इस बार 15 खेल शामिल थे। उसमें मैं कुछ खेलों का नाम बता दे रहा हूँ। कर्लिंग था, है ना, और ये बॉब्सले था, कर्लिंग, बॉब्सले, प्लस स्केटिंग, आइस स्केटिंग, है ना, आइस स्केटिंग, बहुत से ऐसे है, कंबाइंड, नॉर्डिक कंबाइंड सा। माने आपने देखा होगा जो दो पैरों पर, दो पंजों पर जो उछलते हैं, बड़े बड़े, ना, आपने बाहुबली फिल्म में भी देखा होगा कि जब प्रभास, जब बर्फ का पहाड़ रेला गिरता है तो कैसे लेके भागता है। तो बहुत ऐसे गेम है जो सारा चीज, है ना, देखिए एक ल्यूज है, ठीक है। तो 15 गेम में हम लोग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ 2-4 गेम के बारे में जानेंगे। तो जनरली रिवीजन करते हुए चलते हैं। कब शुरू हुआ? 1924 में। 1920 में क्या हुआ? आइस हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ। 1916 से मतलब 1901 से 16 तक नॉर्डिक गेम्स होता था, यूरोप में होता था। 1896 में हमारा क्या शुरू हुआ था? समर ओलंपिक। 1894 में आईओसी की स्थापना हुई। उसके 5 मेंबर थे, 5 मेंबर में उनका स्थान भी था, ठीक है, बाल का। और इस प्रकार से 24 में शुरू हुआ। तो हम लोग देखते हैं अब लगभग कब कब क्या क्या हुआ। तो फ्रांस, यूएसए, ठीक है, फ्रांस, यूएसए और नॉर्वे। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें नॉर्वे जो है, ये जो नॉर्वे है, ये देखिए, यूरोप है ये, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। जनरली अब इसमें दिखा रहा है कि स्कैंडिनेवियन देशों में 3 है, नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क। ये मान के चलिए, आपको ऐसा भूगोल नहीं पढ़ना है। 5 देशों का नाम जानिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये आइसलैंड, ये हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है, नक्शे से, क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई आयोजन होता है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो नॉर्वे अक्सर इन खेलों का मुखिया रहा है, मतलब मास्टर रहा है नॉर्वे। अक्सर ये हमेशा चैंपियन रहा है, ठीक है। 118 लगभग गोल्ड मेडल अब तक जीत चुका है। तो मतलब 23 गेम हो चुके हैं। 23 शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल यही जीता है, नॉर्वे, ठीक। और ठीक है, नॉर्वे, सॉरी, ये नॉर्वे। फ्रांस में 3 बार हुआ है, अमेरिका में 4 बार हुआ है। देखिए अमेरिका में हम लोग, ज़्यादा जरूरी है नहीं ओलंपिक को, एशियन गेम को बहुत डीप में जाने हैं, बट इसका थोड़ा सा बस एक प्रैक्टिकल जानकारी, और ख़ास करके जो अभी करंट हुआ उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। 1932 में हुआ, 1960 में हुआ, 1980 में हुआ और 2002 में हुआ, ठीक। और फ्रांस में हुआ 3 बार, 1924 में, 1968 में और 1992 में, ठीक, 92। इसमें भी 1952 में हुआ और 1994 में, ठीक है। जापान में 2 बार हुआ है। तो चूंकि 3 इसलिए मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए कि नॉर्वे चूंकि चैंपियन रहा है इस गेमों का, इस प्रकार के गेम का चैंपियन कौन? नॉर्वे रहा है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा बार हुआ है, ठीक है, 32 में हुआ, ठीक, 1960 में हुआ, 1980 में हुआ, 2002 में हुआ, ठीक है। और नॉर्वे में 2 बार हुआ है केवल, 1952, 1994। हाँ, फ्रांस जो जन्मदाता रहा है, जहाँ से शुरुआत हुआ है, ठीक है। पहला गेम विंटर और समर दोनों साथ में हुआ था, मतलब एक ही देश में हुआ था, तो 1968 और 1992। तो ये 1 2 3 3 4 7 7 2 9 9 तो हम लोग वैसे ही जानेंगे। अब आता है 2006, ठीक है, इटली में हुआ था, ठीक। 2010 कनाडा में हुआ था। 2014 सोची रूस में हुआ था। और अभी हम लोग जो जिसके बारे में पढ़ेंगे 2018, वह प्योंगचांग में हुआ था, ठीक है। प्योंगचांग माने दक्षिण कोरिया, ठीक, दक्षिण कोरिया।
ठीक है, अभी जिसके बारे में हम लोग जानेंगे 2018 में, और 2022 में कहाँ होगा? 2022 में चीन में होगा। ठीक है, चीन में होगा, पहली बार चीन में होगा। तो 2006 इटली, कनाडा, रूस, सोची में जो हुआ था हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब चूंकि 1-2 साल रह गया है, इस समय यूपीटीजीटी का पेपर है, इसका मतलब इससे संबंधित कोई भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग कितना जान लिए? 3, 4, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 11, 12, 13 जान लिए, बहुत है। इस समय ये कौन सा था? 23वां था, ध्यान दीजिएगा, 23वां था। अगर मैं सीरियल बताना चाहूँ तो बिल्कुल बता दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, सीरियल बताना चाहूँ तो फटाफट फटाफट आप देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा बड़ा वीडियो इसलिए हो जाता है कि आपको बिल्कुल फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े, आप लोग किसी एमसीक्यू के चक्कर में न रहें। केवल हम लोग एमसीक्यू करेंगे, लेकिन आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगी साथियों, इतना दावा है मेरा, बिल्कुल लगभग सब क्लियर होगा। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। 1924, 1928, 32, 36, 40 में नहीं हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, 44 में नहीं हुआ, 48, 52, 56, 60, ठीक है, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 94, ये वाला 2 ही साल पे हो गया था, ध्यान दीजिएगा। 94, 98, 2002, 6, 10, 14 और 18, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये जो 23वां हुआ था, 23वां कहाँ हुआ था? उत्तर कोरिया के प्योंगचांग में हुआ था। ठीक है, शायद मैंने दक्षिण कोरिया बोल दिया था क्या पहले? उत्तर कोरिया के प्योंगचांग में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग मैप में देख लेते हैं सब है कहाँ जनरली। देखिए इधर, अभी हमारा देश, हमारा महाद्वीप एशिया, एशिया महाद्वीप में देखिए ये है चाइना, ये भारत, ये आसियान देश है 10, आपसे कोई मतलब नहीं ज़्यादा। आसियान देश में थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ठीक है, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और सिंगापुर, ये 10 देश मिला के क्या बनते हैं? आसियान। तो ये हो गया चाइना, ये हो गया भारत, इधर आसियान देश हो गए। यहां पर देखिए, यहां पर उत्तर कोरिया, देखिए प्योंगचांग, देखिए ये प्योंगचांग, और ये दक्षिण कोरिया। आपको पता होगा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया कितना खतरनाक है। दक्षिण कोरिया एक डेंजरस तानाशाह, उत्तर कोरिया ये है खूबसूरत जगह, और ये जापान। ठीक है, जापान। तो ये सारा हमारा एशिया महाद्वीप में है। ठीक, शायद आपको ठीक से दिख नहीं रही होगा, ये है ये, और ये जापान, ये दक्षिण कोरिया, दोनों सटे हुए हैं। किससे सटे हुए? चाइना से। उत्तर कोरिया थे, तो यहीं पर प्योंगचांग में 2018 का हुआ था। ठीक, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, 2018 का बेसिक चीजें तो हमने जान लिया। अब 2018 में कहाँ हुआ था? 2018 में प्योंगचांग उत्तर कोरिया में हुआ था। ठीक है, प्योंगचांग। 2022 में कहाँ होगा? चाइना में होगा, पहली बार चाइना में हो गया। ध्यान दीजिएगा साथियों, प्योंगचांग एक खूबसूरत ऐसा जगह है जहाँ पर बर्फीली जगह है, और जहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जहाँ पर आप विंटर ओलंपिक खेल सकते हो। ठीक, तो बड़ा खूबसूरत समापन रहा, अच्छा रहा ना, आपने शायद देखा भी होगा 2018 का प्योंगचांग में हुआ। इसमें कुछ कुछ खास बातें क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका जहाँ पैशन कनेक्टेड, इसका जो मोटो था, है ना, पैशन कनेक्टेड। ठीक है, पैशन कनेक्टेड साथियों, पैशन माने इच्छा, हमारी जितनी इच्छाएं होती हैं, कनेक्टेड माने इच्छाओं को यहां पर जोड़ा गया, ये हमारा मोटो। ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रोग्राम जब होता है, कोई भी ओलंपिक खेल हो चाहे जो भी हो, उसका एक ना एक उद्देश्य होता है, मोटो होता है। ठीक है, तो यहां पर लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए से उसको बताया गया कि यहाँ का मोटो क्या है? पैशन कनेक्टेड। 2018 के विंटर ओलंपिक का मोटो क्या था? पैशन कनेक्टेड। और साथियों, सोहरांग और बंदबी, ध्यान दीजिएगा, जो सोहरांग और बंदबी इसका शुभंकर था। हमको पता है मैस्कट, जिस प्रकार से हम लोग
नींबू मिर्चा लटकाते हैं कोई भी शुभ काम करने के लिए। मैस्कट शुभंकर, शुभ अंग, है ना, चाहे ब्राह्मणों के कहने पर, चाहे अपने धार्मिक, है ना, परंपराओं के आधार पर जब हम लोग मिर्चा और नींबू लटकाते हैं, मतलब कि हम सोचते हैं कोई नज़र न लगे, कोई अच्छी चीज़ हो रही हो। उसी प्रकार से हर गेम का एक मैस्कट होता है। सोहरांग और बंदबी, ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं ये सोहरांग और बंदबी, ये क्या है? ये है एक व्हाइट टाइगर, ठीक है, व्हाइट टाइगर का, और ज़्यादातर आपको जानते हैं पशु पक्षियों को ही बनाया जाता है। और यह है ब्लैक बियर, ठीक, ब्लैक बियर। वैसे जो संकटापन्न प्रजाति होती है, जो विलुप्त प्राय प्रजाति होती है, उनके आधार पर इनको बनाया जाता है, जिससे वह देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी दिखे, उनके बारे में लोग जाने और उनको संरक्षण करें, बचाएं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंबॉलिक तौर से ये किया गया है, ठीक है। व्हाइट टाइगर, एक सोहरांग नामक और एक ब्लैक बियर, एक बंदबी नामक, दो चीजों को इन्होंने बनाया था। क्या? शुभंकर, ठीक है, शुभंकर। शायद आप लोग देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लैक बियर, बंदबी, और ये सोहरांग, ये क्या है? व्हाइट टाइगर। देखिए, व्हाइट टाइगर, ये ब्लैक बियर, ठीक, दिमाग में रखिएगा, याद ऐसे होता रहेगा प्रैक्टिकली ढंग से। बंदबी सोहरांग, बंदबी सोहरांग, ठीक है, सोहरांग व्हाइट टाइगर, बंदबी ये, ठीक है। अब लेते हैं जो कुछ खास चीजें, चूंकि हमको समर ओलंपिक की तरफ बहुत लंबा चौड़ा नहीं लेके जाना है, लेकिन इतना जानते हैं एस्टर लेडे का, सॉरी, अब देखिए, ये एक नाम देखिए, एस्टर लेडे का, जो चेक गणराज्य के थे। चेक गणराज्य, ये भी यूरोप में आता है साथियों। चेक गणराज्य बिल्कुल बीच में, यूरोप के बिल्कुल बीच में है। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं पेपर से परिचित करा रहा हूं, मतलब मैप से, इसलिए कि आपको भूले नहीं, अदरवाइज मैं छोटा वीडियो बना के कर सकता था, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर चेक गणराज्य बीच में, देखिए, स्लोवाकिया और चेक, चेक और स्लोवाकिया कभी कभी एक ही थे, चेकोस्लोवाकिया, लेकिन अलग अलग हो गए। चेक, देखिए, ये स्लोवाकिया, चेक। शायद आपको कैमरे में बहुत सही ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन दिमाग में इतना है कि वहाँ पर है तो समझ में आ जाएगा। तो एस्टर लेडे का एक थी, इन्होंने अल्पाइन, अच्छा, एक चीज़ से और परिचित आपको होना है, चूँकि अल्पाइन अब क्या जानेंगे, है ना, और ये स्नो बोर्डिंग में, अल्पाइन स्केटिंग या अल्पाइन जो भी है, और स्नो बोर्डिंग में आप नहीं समझ पाएंगे, तो चलिए थोड़ा थोड़ा परिचित होते हैं कुछ गेम से, जिससे कि इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को लेते हैं, ठीक। जी हाँ, इसमें देखिए मुख्य गेम 15 थे, मुख्य खेल इसमें 15 थे। किसमें? ये इस साल 2018 के जो उत्तर कोरिया में प्योंगचांग में हुआ था, प्योंगचांग में, वहां पर 15 खेल थे और सब खेल बर्फ वाले थे। अल्पाइन खेल आपने देखा होगा, जो दोनों जिससे पंजों पर, चलिए हम लोग देखते रहते हैं, बीच बीच में देखते रहेंगे, ठीक है, बीच बीच में देखते रहेंगे, थोड़ा सा आप लोग परिचित होते रहेंगे। अब इसको तो हमने देख लिया, बंदबी को, उसको हटाइए, हाँ, इसको भी देख लिया, हटाइए इसको, इसको भी देख लिया, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अल्पाइन स्कीइंग, आपने इसको देखा होगा बाकायदे। अल्पाइन स्कीइंग देखिए, ये बिल्कुल बर्फ के पहाड़ों पर चलते हैं, दो डंडा लेकर के। इसमें कई तरीका होता है, इसी ढंग का कई होता है। देखिए, एक तो एक सिंगल बोर्ड पे होता है, सिंगल पट्टे पर होता है, आपने देखा होगा, बहुत ऊंचे ऊंचे। एक और बहुत लंबा होता है, वो जैसे हम लोग लंबी कूद कूदते हैं, जो कंबाइंड, नॉर्डिक कंबाइंड होता है, वो वाला गेम, बहुत ऊंचाई पर, ऊंचाई से कूदेंगे और इतने दूर जाके जैसे लंबी कूद होता है, उसे इनका बर्फ का होता है। ये देखिए, अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है। स्कीइंग माने आपको पता है कि स्कीइंग कहाँ होता है? स्कीइंग बार बार हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, स्विट्जरलैंड में, खास करके यहाँ हमारे कश्मीर में, ये जो जब बर्फ पर जो स्केटिंग करते हैं, हालांकि स्केटिंग अलग होता है, लेकिन ये जो थोड़ा सा नरम जो बर्फ होता है, वहाँ पर स्कीइंग करते हैं, जो ये स्लिप करते हैं ले जाके, उसको स्कीइंग। लेकिन ये अल्पाइन स्कीइंग है, ये वाला सिस्टम से अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है, अल्पाइन स्कीइंग। अब आते हैं, देखिए, अब आ गया बायथलान। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, बाय नामक साथियों, बाय माने दो, तो इसमें तो एक तो स्कीइंग करते हैं, ठीक, स्कीइंग करते हैं, उसके बाद आके शूटिंग करते हैं,
उसके बाद आके 5 राउंड फायरिंग करते हैं, फिर दौड़ते हैं। दौड़ने माने बर्फ पे ही करते हैं, बर्फ पे चलते हैं, फिर वो चलते हैं, फिर शूटिंग करते हैं, फिर चलते हैं। ऐसे कई इसमें कई सिस्टम है, हमको केवल हल्का हल्का जानना है बस, जैसे कि दिमाग में कुछ आ जाए। देखिए अल्पाइन स्कीइंग हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए बायथलान, अभी देखिए लंबी लंबी स्टिक के साथ, और वो भी ट्रैक पर आएंगे बिल्कुल। कई लोग चलते हैं जैसे साइकिलिंग होता है, जैसे रनिंग होता है, तो ट्रैक पर देखिए छोटा सा ये है, पैरों में है, और पूरे ट्रैक के साथ आएंगे, उसके बाद रुकेंगे, उसके बाद फायरिंग करेंगे, फिर चल देंगे। बायथलान, बाय माने दो, है ना, बाईगेमी, है ना, दो। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पर, बॉब्सले। देखिए ये भी एक, अब देखिए इस पे दिखा दे बॉब्सले क्या होता है। स्नोबोर्डिंग, ये देखिए साथियों, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक इस प्रकार के स्लेज गाड़ी जैसे बर्फ पर चल रही है, तेजी से 2-3-4 लोग ढकेलेंगे, 3 लोग 4 लोग, उसके बाद बैठेंगे। इतना तेज जाएगा स्पीड, इतना तेज स्पीड जाएगा। आप लोग साथियों अगर YouTube पे देखेंगे इसका 2-4 मिनट का मैच जो ओलंपिक में शामिल होता है, गजब का, इतनी स्पीड से जाती है ना बॉब्सले गेम। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आपसे परिचित करा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, बस इतना नाम सुने रहेंगे तो ये रहेगा कि विंटर ओलंपिक में इतने इतने शामिल होते हैं। कभी कल आ सकता है कि 15 खेल में या विंटर ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल होता है, तो एक बार भी सुने रहेंगे तो दिमाग में रहेगा बॉब्सले। ठीक है, अब आते हैं ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपने बीपीएड किया होगा, क्रॉस कंट्री जरूर दौड़े होंगे, 15 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का। हम लोग जब बीपीएड कर रहे थे तो 20 किलोमीटर का सैटरडे क्लास होता था, सैटरडे को। हाँ, सर लोग साइकिल से चलते थे, हम लोगों को रनिंग करवाते थे, बहुत लंबी रनिंग। लेकिन ये लगता था कि स्टेमिना है, 6 दिन मेहनत करने के बाद 5 दिन, लास्ट दिन बहुत दौड़ाते थे। उस दिन डर भी लगता था, लेकिन तो उसी प्रकार से ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग है। स्कीइंग माने बर्फ पर स्लेजिंग करना, ठीक है, स्कीइंग करना। उसके बाद कर्लिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार गेम, ध्यान दीजिएगा, कर्लिंग। ये देखिए कर्लिंग, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, सही बता, कई बार देखा। अब इसको ऐसे ढंग से ये सरकेगा, ठीक है, इसको छोड़ते हैं सरकेगा, उसके बाद आगे ऐसे जैसे झाड़ू मारते हैं, ऐसे पोछा मारते हुए आगे लेके जाएंगे। अब वो किस टाइप का गेम हमको तो नहीं समझ में आया आज तक, हम लोग तो खेल भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये खेल बर्फ पर होता है, ठीक है। लेकिन बड़े गजब के हमारे देश के जो शिवा केशवन हैं कर्लिंग में ही थे, हालांकि वो लीव्स में थे, सॉरी लीव्स में थे, कर्लिंग में नहीं थे, ठीक है। जो 2 ही लोग तो गए हमारे इंडिया से, शिवा केशवन और आई थिंक विजय, 2 ही लोग गए थे। तो ये कर्लिंग इस टाइप का, ठीक। आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे तो यूट्यूब पे 1-2 मिनट का वीडियो देख सकते हैं किसी पर, ठीक है। कर्लिंग हो गया ये, ठीक है। और अगर देखें कुछ गेम का नाम, कुछ गेम को फिगर स्केटिंग माने वही जो 2 रहते हैं, एक पुरुष एक स्त्री, जो बकायदे स्केटिंग करते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, है ना, जो एक से एक अपनी कलाबाजियाँ दिखाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं जिम्नास्टिक में, वैसे लेकिन स्केटिंग करते हुए, नाचते हुए। आपको शायद पता नहीं होगा, ब्रूस ली, जो कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, तो ब्रूस ली के विषय में जानना चाहिए। उन्होंने भी एक बार स्केटिंग किया था, और खास करके ये हमारे चार्ली चैपलिन। तो ये जो 2-2 लोग होते हैं, 2-2 लोग साथ में कलाबाजियाँ दिखाते हैं, शायद आप समझ जाएंगे देख करके, ठीक। ये देखिए फिगर स्केटिंग, ये फिगर स्केटिंग, दोनों लोग केवल देखिए स्केटिंग माने समझ रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग रोड पर पहिए वाली जूते पहन के चलते हैं, उसी प्रकार से ये लोग केवल बर्फ पे हैं। देखिए नाच रहे इधर से उधर, गजब का इनका प्रदर्शन होता है, और स्पीड इतनी तेज होती है कि हम लोग ना तो छटक के मर गया तुरंत, है ना। तो ये हो गया फिगर स्केटिंग, ठीक। धीरे धीरे थोड़ा बहुत परिचय हो रहे हैं लीव्स। ध्यान दीजिएगा, ये बाप रे बाप, गाड़ी में इतनी तेज भागते हैं लोग, इसमें नहीं। ये देखिए, ये हमारे शिवा केशवन इसमें थे, हमारे भारत के। ये इस टाइप का रहेगा, और एक गैली टाइप बनी रहेगी। जैसे हम लोग जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो कई जगह बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को जो बना रहता है, ऊपर से नीचे ढकेलते हैं और सस 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 नीचे चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये गाड़ी टाइप रहती है, छोटी सी गाड़ी, और उसी पर लेट जाता है। इतना तेज चलता है वो कि आम आदमी तो मर जाएगा, केवल डर के मर जाएगा। बहुत तेज भागते हैं, और उसके बाद जो सबसे तेज पहुंचता होता है, और वो भी कर्विंग में, खूब ऊपर नीचे कर्व में, इतना तेज कि अगर छटक जाए तो वहीं पर मर जाए, ठीक है। फिलहाल मैं आज मरने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इन सबको अगर आप देखोगे, मैं तो गेम आता रहता है जैसे आपके जिस भी स्पोर्ट्स चैनल पे,
तो ये सब देखता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में आइडिया है। खेलने तो पाएंगे नहीं क्योंकि हमारा गेम तो है नहीं, झूठ मूठ का क्या फालतू की फर्जी बातें करें, ठीक है। तो ये ल्यूज है, ये फिगर स्केटिंग है, ठीक। एक आध दो गेम को और देख लेते हैं, एक आध दो गेम को। स्नोबोर्डिंग, स्नोबोर्डिंग जो हम लोग जानते हैं जनरली, जो फिल्मों में देखते हैं, जो दो चपटा टाइप रहता है पैर में, उसके बाद जंप करते हैं ना, स्नोबोर्डिंग। देखिए ये स्नोबोर्डिंग, ल्यूज भी मारते, ये है स्नोबोर्डिंग, स्नोबोर्डिंग, ठीक। ये खास करके इसमें हम लोग देख सकते हैं स्नोबोर्डिंग। ये देखिए स्नोबोर्डिंग, देखिए जो एक ही, सॉरी मैंने कहा दो ना, एक ही, जो एक ही चौड़ा टाइप होता है और बधा रहता है, उस पर पैर बधा रहता है, और कई कई पे बधा भी नहीं रहता, खुला भी रहता है, और वो जंप करते हैं, स्लिप करते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं पहाड़ों पे। खास करके देखिए ये बर्फीली पहाड़ियों पर ये खेलते हैं, ये क्या स्नोबोर्डिंग, ठीक। और अगर देखिए स्की जंपिंग वही है। शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, छोटी सी ट्रैक रहेगी, उस पर जितना तेज स्केटिंग कर सको। स्केटिंग माने वही पहिए, गड़ारी, गड़ारी पर जो पहिए पर जो बर्फ पर बहुत तेजी से चलना होता है, तो और स्पीड स्केटिंग वही हो गया। आइस हॉकी, आइस हॉकी का मैंने फिगर इसलिए नहीं लिया कि आपको पता होगा, देखे होंगे आप कि बर्फ पर हॉकी खेलते हैं, ठीक है। नॉर्डिक कंबाइंड, ये जो था अभी मैंने बताया, ये बाप रे बाप, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आएगा जोर से, बहुत तेजी से चलते हैं, उसके बाद ऊंचाई पर से जिस प्रकार से लॉन्ग रन होता था, सॉरी लॉन्ग जंप होता था पहले हम लोगों के बचपन में, ढूहा बना के, है ना, ऊंचा से, उसी प्रकार से बहुत ऊंचाई पर और काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। तो वो जो सबसे ज़्यादा दूर होता है वो विजेता होता है। ये देखिए लंबा लंबा होता है, ये चिड़िया की तरह उड़ने लगते हैं, जैसे चिड़िया क्या, सेम सेम चमगादड़ दिखते हैं, चमगादड़, ठीक है। और ये है फ्री स्टाइल स्कीइंग, स्कीइंग माने वही स्लेजिंग करना, बर्फ पर घसटना, फ्री स्टाइल, ठीक है। तो ये इतना 15 गेम लगभग था, इसमें से 2-4 गेम को आपको याद आ गया होगा। ल्यूज, ठीक, जो सो के जा रहे हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते से। स्नोबोर्डिंग जो एक चिपटे पर दोनों पैर रख करके और जंप कर रहे हैं। स्की जंपिंग, फिगर स्केटिंग जो जिम्नास्टिक हो रहा है। कर्लिंग आपको मैंने बताया जो ढकेल रहे हैं और पोछा की तरह मार रहे हैं। क्रॉस कंट्री, बॉब्सले, यानी इस नाम से आप परिचित थोड़ा बहुत हुए और काम से भी शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा विंटर ओलंपिक के बारे में इतना, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। ठीक, अब आते हैं इधर देखिए, तो अब समझ में आएगा कि चेक गणराज्य, ध्यान दीजिएगा, चेक गणराज्य अभी मैंने कहा यूरोप के देश है, तो चेक गणराज्य की एक खिलाड़ी एस्टर लेडिका, इन्होंने क्या किया, अल्पाइन खेल में और स्नोबोर्डिंग दोनों में आपने देखा भी, अल्पाइन पहला ही देखा कि 2 पट्टी पर, पैर में 2 पट्टी लगा, उसके बाद जंप कर रहा है, और स्नोबोर्डिंग में 1 पट्टी, दोनों में गोल्ड मेडल जीतकर पहली बार एक इतिहास रचने वाली कौन थे, एस्टर लेडिका। एस्टर लेडिका कहाँ के, चेक गणराज्य की, दोनों में एक साथ गोल्ड मेडल जीता, सिंगल वाले में भी, डबल वाले में भी, सिंगल वाले में भी, डबल वाले में भी। और ये थे नॉर्वे के, ध्यान देना, नॉर्वे का ये 30 किलोमीटर, बाप रे बाप, क्रॉस कंट्री है ना, क्रॉस कंट्री स्कीइंग में, माने क्रॉस कंट्री वही ज़्यादा जब हो गया तो 15 किलोमीटर का भी होता है, 30 किलोमीटर का भी होता है। तो 30 किलोमीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग में इन्होंने जीतकर, स्वर्ण पदक जीतकर अपनी कुल पदक संख्या 15 बना लिया। ध्यान दीजिएगा 15 है, और 8 गोल्ड मेडल हो गया इनका, 4 सिल्वर हो गया, 3 हो गया। तो पूरे विंटर ओलंपिक में आज तक नॉर्वे के ये खिलाड़ी जो है मारिट जॉर्गन, ये इन्होंने 15 स्वर्ण जीतकर, 15 पदक जीत करके अभी तक का पूरा रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे ओलंपिक उसमें माइकल फेल्प्स हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका के तैराक जो है माइकल फेल्प्स, तो उसी प्रकार से ये मारिट जॉर्गन नॉर्वे का, इन्होंने 30 किलोमीटर फ्री स्टाइल जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कंट्री स्कीइंग में इन्होंने जीत कर गोल्ड मेडल, अपनी पदकों की संख्या 15 किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे भारत के, ध्यान दीजिएगा, 2 लोग पार्टिसिपेट किए, 2 लोग, शिवा केशवन, ये थे ल्यूज में, अभी मैंने बताया जो वो लेट करके और जा रहे हैं कर्लिंग में, ऐसे ऐसे बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, स्विमिंग पूल में जैसे भागते हैं। ल्यूज में इनका 103वां स्थान रहा, ध्यान दीजिएगा 103वां स्थान रहा। स्थान क्या बताएं, कोई मतलब नहीं रहेगा, न इनका आप जानिए।
हालांकि इनका 6वां ओलंपिक था, ये 6वीं बार आए थे शिवा, और इनका तो पहले ही था ये आई थिंक, हाँ 15 किलोमीटर यही वाले में क्रॉस कंट्री रेसिंग में थे। इनका भी स्थान बहुत ऊंचा था, जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे शिवा केशवन और जगदीश, ये दोनों लोग भारत के केवल सिर्फ 2 खिलाड़ी गए थे, और दोनों का इतना ऊंचा स्थान था कि कहने में भी थोड़ी सी शर्म आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ का देश का ऐसा माहौल नहीं है जो बर्फ़ों पर खेल खेला जा सके, बर्फ़ पर सब कुछ बताया जा सके। इसलिए जब प्रैक्टिस नहीं है, जिस प्रकार से पहले क्रिकेट में होता था, कि यहाँ के लोग जब ठंडे जगह जाते थे तो सचिन हो चाहे जो भी हो, सचिन मान लीजिए खेलते थे, लेकिन और कोई खेल नहीं पाता था, क्योंकि वो तड़तड़ाती हुई हवा में, है ना, सर्द हवा में, और टफ पिच भी, जहाँ पर बॉल इतना ऊंचा खेलता था, ये लोग नहीं खेलते थे, स्पिनर वाले खेलने वाले लोग थे। तो सेम है, परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो जाती हैं। तो चलिए, इतना हमने देखा, और मेरे ख्याल से विंटर ओलंपिक आप कभी नहीं भूलेंगे। कब शुरू हुआ था? 1924 में। किसने शुरू किया था? बाल्क ने, स्वीडन, वही स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसी स्वीडन के, जहाँ के कौन थे? अल्फ्रेड नोबल भी थे। अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट बम का आविष्कार किया था, जिनके नाम के आधार पर नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है। स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये 5 स्कैंडिनेवियन देश कहो चाहे नार्डिक देश कहो, इन देशों में होता था उसी प्रकार का गेम। लेकिन 1920 में जब आइस हॉकी प्रवेश किया ओलंपिक में, उसके बाद 1924 से शुरुआत हो गया। सबसे ज़्यादा बार अमेरिका में 4 बार हुआ, नॉर्वे में 2 बार हुआ, फ्रांस में 3 बार हुआ, ठीक है। 2002 में कहाँ हुआ था? 2002 में अमेरिका में, 2006 में इटली में, 2010 में कनाडा में, 2014 में सोची रूस में, और प्योंगचांग उत्तर कोरिया में 2018 में हुआ। 2022 में चाइना में होगा, ठीक है, 2022 में चाइना में होगा। और 2 लोग हमारे भारतीय शामिल थे। उसके बाद मार्गरेट जॉर्गन और एस्टर लेडिका को हमने बताया, इन्होंने अल्पाइन और स्नोबोर्डिंग में दोनों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा, और वो 15 गोल्ड मेडल जीतकर बनाए। मैं थोड़ा तेज़ी से भाग रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा शुरू हो रहा है गेम सब किसका, एप्लीकेशन का। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि मस्ती तो होगी, एंजॉय तो करूंगा, लेकिन हमको सिलेबस के साथ करना है, आपको नौकरी देना है साथियों, ठीक है। अभी तो हो सकता है ये वैसे ही कंटेंट रहे, लेकिन सीरियस ध्यान करना। मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं, और हाँ बचा तो नहीं, देखते हैं, कुछ बचा हो तो देख लेते हैं, ठीक है। स्नोबोर्डिंग ये तो हो ही गया, ये सब बंद भी और सोहरांग हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, इसमें भी हो गया। देखिए ये हमारा ऐप्स है, ऐप्स का नाम विवेकानंद सेंटर ऑफ लैंग्वेज, हमने शायद बता दिया होगा, या अभी मैं एक वीडियो बना के आपको डाल रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। विवेकानंद सेंटर ऑफ लैंग्वेज, ये हमारे ऐप्स का नाम है। और मेरे ख्याल से जितनी जानकारी चाहिए थी हो गई, ठीक है। अब हम लोग मैं आपसे विदा लेता हूँ। जैसा हो बताइएगा, अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, जम के लाइक करिएगा, है ना, सब्सक्राइब करवाइए अच्छे लोगों से, फालतू लोगों से नहीं, एक्टिव लोगों से जो वास्तव में देखते हूँ, ठीक है। और अगर बुरा लगता तो भी कमेंट किया करिए। आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, इस समय बढ़िया कर रहे हैं, और कुछ लोग तो इतने दीवाने हो चुके हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्स खरीद कर पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए साथियों, केवल खरीदने से 1500 रुपये खर्च करने से पढ़ाई नहीं होती है, बड़ी शिद्दत चाहिए, बड़ी लगन चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द, फटाफट। अब तो हर दिन 2-3 वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।